नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि कल आप सभी ने देखा होगा, लास्ट वीडियो में हमने बनाया था पंचायती राज व्यवस्था के करीब 25 क्वेश्चन को कवर किए थे। आज के इस वीडियो में हम 25 के आगे क्वेश्चनों को कवर करेंगे और आपको पंचायती राज व्यवस्था से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, उनको हम एकदम क्लियर कर देंगे और आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 26वां प्रश्न हमारे सामने क्या है। कल हम 25 तक कर ही चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पंचायत ग्राम विकास अधिकारी फुल कोर्स में। 26वां क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां कौन कौन सी हैं। समितियां कौन कौन सी है पंचायती राज से संबंधित? कल के वीडियो हमने बताया था कि 57 में बलवंत राय मेहता कमेटी, उसके बाद 77 में अशोक मेहता कमेटी, 85 में जीवी के राव कमेटी, 86 में एल.एम. सिंघवी कमेटी, उसके बाद गाडगिल कमेटी और उसके बाद पी.के. थुंगन समिति। तो इतनी समिति हैं। तो आप देख रहे होंगे बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए समिति हैं। तो ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 27वें प्रश्न की। 27वां प्रश्न हमारे सामने है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 35 वर्ष या 25 वर्ष? तो आपको पता होगा कि वोट हम दे सकते हैं 18 वर्ष की उम्र में और 21 वर्ष की उम्र में हम पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। पंचायत का कोई भी चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद 35 वर्ष राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए है और 25 वर्ष एमपी और एमएलए के लिए है। बात करते हैं 28वें प्रश्न की, पंचायतों की अवधि कितने वर्ष की होती है? 3 वर्ष की, 6 वर्ष, 5 वर्ष या 4 वर्ष? नॉर्मल राज्यसभा को छोड़ दिया जाए तो जितने भी भारत में मतलब चुनावी प्रत्यक्ष चुनाव से जिनके चुनाव होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसी तरह पंचायतों की अवधि भी 5 वर्ष की होती है, जो कि संविधान के आर्टिकल 243 ई में आप देखेंगे तो उसमें कार्यकाल, पंचायत के कार्यकाल का जिक्र किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो 29वां प्रश्न है, किस वर्ष पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया था? तो जब 73वां संशोधन पास हुआ 1992 में, उसके बाद 24 अप्रैल 1993 से, 25 अप्रैल गलत छपा है, 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में पूरी तरह से संवैधानिक रूप से आया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? भाग 8, भाग 6, भाग 4 या भाग 9? तो जब 73वां संशोधन हुआ तो उसके बाद भाग 9 जुड़ा गया, जिसमें पंचायत को जुड़ा गया। भाग 9 ए में जुड़ा गया नगर पालिका को। इसी के लिए हम याद करेंगे भाग 9 संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है, तो वो भाग 9 है, पार्ट 9। बात करते हैं अगले प्रश्न की, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में बात ही कर रहे थे, 243 ई में कार्यकाल की बात की गई है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक जो भी बातें होंगी वो पंचायती राज या पंचायत से संबंधित होंगी। और आर्टिकल 40 जो है अनुच्छेद 40 डीपीएसपी का, वो भी पंचायत से संबंधित है। इसके बाद हम बात करते हैं पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो अनुसूची 5वीं, 11वीं, 8वीं या 3री में। तो जब संशोधन हुआ 73वां संशोधन 1992 में, तो पार्ट 9 जोड़ा गया उसमें, और शेड्यूल या अनुसूची जो जोड़ी गई है वो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। अगला प्रश्न है, पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में कितने विषयों को रखा गया है? 25 विषय, 20 विषय, 29 विषय या 35 विषय? तो 29 विषय हैं जो पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में हैं। मैं अभी इसकी अगले वीडियो में पूरे 29 विषयों पे चर्चा करूंगा। 29 विषय कौन कौन से हैं इस पर बात करूंगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। पंचायत के कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर, 7 स्तर, 5 स्तर या 3 स्तर? तो पंचायत के बलवंत राय मेहता कमेटी से लेकर अशोक मेहता कमेटी ने 2 स्तर की सिफारिश की थी, लेकिन बलवंत राय मेहता कमेटी, एल.एम. सिंघवी कमेटी, इन सब ने 3 स्तरीय पंचायत की अनुशंसा की थी। तो आज भी हमारे भारत देश में 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है। अगर किसी प्रदेश की 20 लाख से कम जनसंख्या है तो वो 2 स्तर पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर 20 लाख से ऊपर उनकी आबादी है तो 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए। गाँव पे
गांव ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इसके बाद हम बात करते हैं 34वें प्रश्न की। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसने लागू की है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें प्रथम प्रधानमंत्री थे। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी जब आई, उसके बाद उसकी सिफारिश 1988 में जब उनको पढ़ा गया, तो 1959 में पहली बार पंचायत का गठन हुआ राजस्थान में, तो इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसने लागू की है? तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद बात करते हैं 36वें प्रश्न की। पंचायती राज व्यवस्था कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, केंद्र सूची या संघ सूची का? आपने शेड्यूल 7 अनुसूची 7 में देखा होगा डिवीजन ऑफ पावर, तो उसमें 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है ये राज्य सूची का विषय है और इस पे कोई भी कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल का है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस जब 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज जो संशोधन हुआ था 1992 में, वो लागू 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। तब से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, इसीलिए इसका आंसर 4 सही होगा, 24 अप्रैल। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में नागौर जिले के बागडारी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायत का गठन हुआ था। बात करते हैं 42वें प्रश्न की। तो पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड या उत्तर प्रदेश? तो उसके बाद 1959 में ही 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश में दूसरी बार, मतलब भारत में दूसरी बार आंध्र प्रदेश में पंचायतों का गठन हुआ था। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्यार जरूर दिखाइएगा लाइक के माध्यम से, और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। इसी तरह से हम हमेशा वीडियो बनाते रहेंगे ग्राम पंचायत कार्य के सिलेबस पे।